कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो जैसा कि हम सब का भी अपना एक परिवार होता है, उसमें कई सदस्य होते हैं, उसी तरह सूर्य का भी अपना एक परिवार होता है, जिसमें स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि ये सभी मिल कर के जो है सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौर यानी सूर्य यानी जो है सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। तो नाम से यह स्पष्ट है शिक्षक साथियों कि सौर परिवार का मुखिया जो है वह सूर्य होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। इससे पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे। उस 9वां ग्रह को जो है हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता था, लेकिन वह स्वयं जो है अपने अक्ष पर जो है वह घूर्णन नहीं करता था, इसलिए जो है उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। उस 9वां ग्रह का नाम था प्लूटो, जिसको हिंदी में यम कहते हैं, यानी उस पर कहा जाता है कि यमराज निवास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं अभी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के ग्रह का क्रम। तो कुल तो 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवां बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और 8वां वरुण। तो शिक्षक साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उसका क्रम क्या है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। बुध ग्रह के बाद जो है साथियों शुक्र ग्रह है। शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है। शनि ग्रह के बाद अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह के बाद वरुण ग्रह है। तो इसमें और भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं साथियों, जैसे कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जो है बुध ग्रह है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सूर्य के बाद तीसरा सबसे सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी ग्रह है। तो और यदि पूछे कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो वह वरुण ग्रह है। इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के निकट का ग्रह जो है साथियों वह शुक्र ग्रह है, और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में नीला ग्रह किसे कहते हैं। नीला ग्रह, तो नीला ग्रह जो है शिक्षक साथियों पृथ्वी को कहते हैं। अब कहते क्यों हैं, तो अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य का रंग जो है नीला दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है। जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ जल, पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है जलों से घिरा हुआ है। लगभग 71% भाग जो है जल से पृथ्वी आच्छादित है, इसलिए अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। और लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। अभी हमने लोगों ने देखा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके सतह पर जो है लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका यह ग्रह जो है लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जल की उपस्थिति के कारण साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। तो अभी भी सबसे दूसरा प्रश्न में हम लोग देख लिए थे कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह जो है वह बुध है, और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन था शिक्षक साथियों, वह है
शुक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट का ग्रह अभी हो चुका है कि वह है शुक्र ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह जो है शिक्षक साथियों प्लूटो को कहते हैं, जिसे हिंदी में यम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में शिक्षक साथियों लगभग जो है 8 मिनट लगता है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है। तो हमारे भारत देश में जो है हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो उसी तरह हमारे आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में असंख्य असीमित तारे हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है और सूर्य है तो सूर्य के बाद भी तो कई और तारे हैं। तो पृथ्वी से दूसरा निकट का तारा जो है उससे प्रकाश आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है। तो शिक्षक साथियों जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि लगभग 4 वर्ष का समय लगता है उस दूसरे सूर्य का पृथ्वी तक आने में, उसके प्रकाश को। सूर्य यानी तारा कह सकते हैं, तारा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 71% शिक्षक साथियों जो है जल से घिरा हुआ क्षेत्र है और 29% परिमाण जो है स्थल क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी ग्रह के एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा, चांद या अंग्रेजी में मून और लूनार भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है शिक्षक साथियों अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो इसका जो है इस गति काल का जो है हम अध्याय 2 में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल तो यहाँ यह जानना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी चक्कर लगाने के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होती है। लगभग 24 घंटा शिक्षक साथियों, लगभग 24 घंटा में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। और यदि आपसे पूछेगा पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, ये सभी जो है शुक्र ग्रह हुआ। हाल ही में जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, वह भी जो है पृथ्वी का जो है चक्कर लगाते रहती है। तो वही पूछ रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। तो शिक्षक साथियों चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो जिस तरह पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस, दूसरा है डीमोस।
कहीं कहीं लिखने में थोड़ा बर्तनी का अंतर हो सकता है किसी किताब में, लेकिन फोबोस डिमोस याद रखिएगा। अगला देखते हैं, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है। तो शनि ग्रह के भी बहुत सारे ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो आए दिन जो है उसमें बदलते रहता है, नए नए खोज होते रहते हैं। तो बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, 61-62। तो जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन है। शनि ग्रह का उपग्रह सबसे जो बड़ा है वो टाइटन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ये असंख्य पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसी के बीच में जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कई एग्ज़ाम में पूछा गया है शिक्षक साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तऋषि तारामंडल कितने तारों का समूह है। तो इस नाम में ही स्पष्ट है कि सप्तऋषि यानी 7 ताराओं का समूह, यानी इसका जवाब हो जाएगा 7। ये हमारे भारतीय ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि सप्तऋषि तारा जो है इसमें 7 ऋषि मुनि से मिलकर यह जो है तारामंडल बना है। तारामंडल क्या होता है, तारामंडल जो है कुछ ताराओं का जो है विशेष समूह होता है, एक विशेष आकृति बनाती है। इसका अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में विस्तृत रूप से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो आकाशगंगा है क्या, तो असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, और इसमें आकाश और गंगा 2 शब्द हैं। तो हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं में जैसा है कि पहले के लोग जो सदियों पुराने लोग जो हैं रात में देखते थे कि आसमान में जो है नदी के तरह जो है सफ़ेद पट्टी है जो गुजर रही थी, मतलब दिखाई पड़ती थी। तो इसलिए जो है, और वो सभी जो थे ताराओं का एकदम बहुत सारा जो है असंख्य ताराओं का जो है समूह होता था, उसे इसलिए आकाशगंगा कहा गया है। तो हमारे आकाशगंगा का नाम है दुग्धमखेला, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा रात में किस दिशा का सूचक है। तो ध्रुव तारा जो है शिक्षक साथियों वह एक अस्थिर तारा है, ठीक है, और वह जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। रात में जो है नाविक नाव जो चलाते थे समुद्र में, तो उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता था उसी की देख करके जो है दिशा का निर्धारण करते थे, जब ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या जो है शिक्षक साथियों वो 12 है। राशियों की कुल संख्या 12 है। हम लोग भी अपने देखते हैं कि नाम से पता कर लेते हैं कि आप किस राशि के हैं, आप किस राशि के हैं, वो किस राशि के हैं। तो राशियों की संख्या जो है कुल 12 है। ये राशि हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। कुल 12 राशियाँ हैं जो आप लोग भी सुनते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो नक्षत्रों की संख्या कुल कितनी है। तो हम लोग भी अक्सर सुनते हैं पुराने लोगों से कि ये इस माह में यह नक्षत्र चल रहा है, इस माह में यह नक्षत्र चल रहा है, या कैसा मौसम रहेगा, या वर्षा किस नक्षत्र में ज़्यादा होती है। तो कुल नक्षत्रों की संख्या जो है साथियों वो 27 है। और सुने होंगे आप लोग जो है बहुत सारे नक्षत्र हैं, पूर्वा है, कान्हा है, अश्विनी होती है, भरणी होती है, ये सब होती है, हथिया होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है शिक्षक साथियों वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है आकार में हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है आकार में शिक्षक साथियों वो है बुध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तभी हो चुका है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वो बुध है। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है शिक्षक साथियों सबों को। लोग समझते हैं कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह होगा वही तो होगा सबसे गर्म ग्रह। नहीं साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य से सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह जो है शिक्षक साथियों वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। अगला प्रश्न है पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में सभी जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं शिक्षक साथियों। पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल में दो मात्र ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। वो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो दिशा में चक्कर घूमने वाला ग्रह है वह है शुक्र और अरुण दोनों है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों। अगला है किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले यानी गैसीय जो है रिंग टाइप का पाया जाता है, वलय जिसको हिंदी में कहते हैं, वह है शनि ग्रह। सभी लोग जानते होंगे कि यह ग्रह है, इसके चारों ओर जो है एक छल्ला पाया जाता है इस टाइप से। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी किताब में 3 ग्रह हैं जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों में केवल शनि को माना गया है कि चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर सेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही हम आपके लिए इसका अध्याय 2, 3, 4 इसी तरह इतिहास, नागरिक शास्त्र और भी कई विषयों का जो है महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आता रहूँगा। देखते रहिए, तब तक आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।